हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं नसीब सर आपके लिए दिगंत भाग 2 कक्षा 12वीं के पद्य भाग से मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई कविता करबक से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मलिक मोहम्मद जैसी किस तरह के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी किस तरह के कवि हैं? भक्त कवि, सूफी कवि, श्रृंगारिक कवि या इनमें से कोई नहीं। सोचिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सूफी कवि। सूफी कवि इसका सही जवाब होगा। तो सूफी कवि पे हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं इसको। सूफी कवि सही जवाब होगा। आपको याद करने में आसानी होगी इसलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। दूसरा सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, बनारस, कानपुर या फिर अमेठी। तो जायसी का जन्म स्थान जो है डी नंबर वाला ऑप्शन सही है। अमेठी जो है जायसी का जन्म स्थान है। तीसरा प्रश्न है, जायसी के पिता का क्या नाम था? जायसी के पिता का क्या नाम था? शेख मोहम्मद, शेख ममरेज, शेख परवेज, इनमें से कोई नहीं। तो शेख ममरेज इसका सही जवाब होगा। ऊपर वाले 2 नंबर सवाल को अगर एक बार फिर से आप सुने, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायसी जो शब्द लिखा हुआ है, जायसी उनका टाइटल है, इसलिए है क्योंकि वो जायस में उनका जन्म हुआ था। तो अगर ऑप्शन में जायस जगह का नाम लिखा हो, जायस, तो जायस ही सही होगा। लेकिन अगर जायस नहीं है कि उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो फिर आप अमेठी लिखेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल मैंने बता दिया आपको। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जायसी थे धनवान, पहलवान, फकीर या इनमें से कोई नहीं। तो जायसी थे फकीर, इसका सही जवाब होगा फकीर। पांचवा सवाल है, जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, सगुन भक्ति काव्य। तो ये प्रेम मार्गी शाखा इसका सही जवाब होगा। इसको कई तरह से घुमा सके, आगे भी सवाल है, आप ध्यान रखिएगा। प्रेम मार्गी शाखा से जायसी जुड़े हुए थे हिंदी साहित्य में। अगला सवाल है 6 नंबर, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? खरी बोली, ब्रज, अवधी या फिर अरबी। तो अवधी इसका सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है, जायसी की काव्य की मुख्य रस क्या है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इसका श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस को हम हाईलाइट कर लेते हैं, आपको याद रहेगी। 8 नंबर सवाल है, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सोचिए क्या जवाब होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ये सी नंबर, रक्त रूप लेई द्वारा जोड़ा है, ये सही जवाब है। 9 नंबर सवाल है, जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो जो किसके द्वारा सींचने की जब बात आएगी तो अपने आंसुओं से सींचा, गंगा जल से, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका ए नंबर होगा, अपने आंसुओं से सींचा। तो ध्यान दीजिए, आपको सवाल जिस तरह से है उसका जवाब उसी तरह से होना चाहिए और याद करिए आप। 10 नंबर सवाल है, जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? कौन सा दोष था उनको? जिव्या दोष थी, नेत्र दोष था, अंग दोष या श्राव्य दोष। तो ये नेत्र दोष, वो एक आंख से नहीं देख पाते थे, जिसकी वजह से नेत्र दोष कहा जाएगा। और इससे नेत्र दोष होने के बावजूद भी वो गुणवान है क्योंकि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और अपने जो जाहरी रूप है, जो हमारे वास्तविक रूप है, उसको और निखारा अपने चरित्र से, अपने कौशल से और अपने जो अंदर की गुण होती है उससे उसने अपने गुण को इतना निखार लिया कि उनका जो नेत्र दोष है वो छिप गया, कहीं भी दिखाई नहीं देता है। उनकी खूबियां ही खूबियां हमें दिखाई देती हैं। 11 नंबर सवाल है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सी नंबर सही जवाब होगा, समुद्र की भांति। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। 12 नंबर, इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं जायसी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास। तो जैसा पहले भी हमने पढ़ा कि जायसी जो है प्रेम के पीर के कवि हैं, ये याद रखना है। सवाल घुमा कर कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपने इस लाइन को अच्छी तरह से समझ लिया है तो कहीं से भी सवाल आएगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। 13 नंबर सवाल है, करबक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधु, अमालती या फिर पद्मावत। तो ये करबक जो है पद्मावत से लिया गया है, जो बहुत ही मशहूर किताब है मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत की वजह से ही मलिक मोहम्मद जायसी की पहचान बढ़ी, दुनिया में वो लोकप्रिय हुए। तो ये पद्मावत से ही लिया गया करबक है, तो इसको याद कर लीजिए। यह पद्मावत से कौन सा चैप्टर लिया गया है, कौन सी कविता ली गई है, तो करबक ये याद आपको रखना है। या करबक कहाँ से लिया गया है तो आपको याद होना चाहिए कि पद्मावत। 14 नंबर प्रश्न है, किस बीमारी के कारण जायसी रूपहीन हो गए थे? चेचक, रतौंधी, टीबी या फिर कैंसर। तो सही जवाब इसका होगा चेचक। चेचक बीमारी की वजह से वो रूपहीन हो गए थे। 15 नंबर सवाल है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खरी बोली या फिर मैथिली। तो सही जवाब होगा यहाँ पे अवधी। अवधी सही जवाब है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुण राम भक्ति परंपरा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा या फिर संस्कृत काव्य परंपरा। तो ये सी नंबर सही जवाब होगा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। अगला सवाल है 17 नंबर, जायसी ने अपने आंखों की उपमा किससे की है? कमल से, कुमुद से, सरोवर से या फिर दर्पण से। जी हाँ, सही सोचा आपने, दर्पण से। तो दर्पण इसका सही जवाब होगा, दर्पण को हाईलाइट कर लिया गया। यहाँ पे 18 नंबर सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा। तो पहले भी इस तरह का सवाल आया था जिसको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे दिया गया है। तो प्रेम मार्गी शाखा के ये कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। 19 नंबर सवाल है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर मिर्गावती। तो शुरू के 3 पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। एक आखिरी जो है डी नंबर मिर्गावती, इनकी नहीं है। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, यही इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल, पद्मावत किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, कुतुबुन की, जायसी की या फिर मंडन की। तो जायसी हम लोग ये चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, शुरू से याद है हम लोगों की जायसी की जो रचना है करबक, ये पद्मावत से ली गई है। तो एक दूसरे से रिलेटेड है ये सवाल। आप एक लाइन अगर याद करते हैं 2-3 सवाल बना पाएंगे। तो पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। अगला सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं दुख के पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्ट छाप के या फिर प्रेम के पीर के। तो मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं प्रेम के पीर के, ये सही जवाब होगा। इसको हाईलाइट किया गया यहाँ पे। 22 नंबर सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, करबक के कवि कौन है? बिल्कुल आसान सवाल, करबक के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ये सही जवाब है इसका। 23 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, करबक, उषा, हारजीत। तो ये दिगंत चैप्टर किताब की ये सारी चैप्टर्स हैं, पुत्र वियोग, उषा और हारजीत और करबक भी। तो इसमें करबक जो है मलिक मोहम्मद जायसी की किताब है। तो करबक को हम हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट हो गया। करबक सही जवाब है इसका। करबक सही जवाब है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो कविता है उसका नाम करबक है। 24 नंबर सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 1450 ईस्वी, 1485, 1492 या फिर 1496 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर 1492 ईस्वी। 1492 ईस्वी को हाईलाइट कर लिया गया। 25 नंबर, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये सही जवाब है। 26 नंबर लास्ट सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ? तो मलिक मोहम्मद जायसी का निधन 1550 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में, 1548 ईस्वी में या फिर 1596 ईस्वी में। तो सही जवाब होगा इसका 1548 ईस्वी में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 26 सवाल बिल्कुल याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए तो एक बार पुनः आप इस वीडियो को प्ले करके देख लीजिए, आपको
100% याद हो जाएंगे, मैं आशा करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए